हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जो थे अरविंद केजरीवाल। उन्होंने रिजाइन दे दिया है अब चीफ मिनिस्टर के पद से। अब नई जो चीफ मिनिस्टर बनी है दिल्ली की, वो है आतिशी मारलेना। अब दोस्तों में हम बात करते हैं कि आतिशी मारलेना ने जैसे ही चीफ मिनिस्टर बनी है वो, और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सबसे पहले उसने कहा कि मैं दिल्ली की जनता की आभार हूँ, अरविंद केजरीवाल की बहुत बड़ी आभारी हूँ कि उन्होंने मुझ पे भरोसा करके मुझे इतना बड़ा दिल्ली का कर्तव्य सौंपा, इतना बड़ा भार दे दिया दिल्ली संभालने का। और मुझे इस बात की भी बड़ी दुख है कि अरविंद केजरीवाल जितने ईमानदार नेता, कट्टर ईमानदार, वर्ल्ड लेवल में ऐसे नेता तो है ही नहीं, इन्होंने रिजाइन कर दिया। और मेरा बस यही काम मकसद है कि मैं दिल्ली की जनता के लिए काम करूं और अरविंद केजरीवाल को जितवा के चीफ मिनिस्टर फिर से बनाऊं। हाँ, यही कहा। बाद में जो खुद चुनाव जीत के जीतने जीतेगी कि नहीं पता नहीं है जिनको, वो जितवा के लाएंगे अरविंद केजरीवाल को और चीफ मिनिस्टर बनाएंगे दिल्ली की जनता को। भाई, पब्लिक ने मैंडेट दिया था अरविंद केजरीवाल को। अब अरविंद केजरीवाल ने टोपी ट्रांसफर कर दी, आतिशी मारलेना को चीफ मिनिस्टर बना दिया। चुनाव तो खैर पास में ही है, विधानसभा भी भंग करेंगे शायद। अब देखिए, समझिए इसको, आतिशी मारलेना, इसको बहुत सारे दिल्ली के ऐसे विभाग दिए गए हैं दोस्तों। और पब्लिक जो दिल्ली की अभी त्राहिमाम कर रही है, दिल्ली की जनता इतनी परेशान है कि जब से ये जेल का सिलसिला चालू हुआ है ना, जब से केजरीवाल का, दिल्ली का बेड़ा गर्क हो चुका है, ये सबको पता है। आतिशी मारलेना एकमात्र वैसी मंत्री थी बाहर में जो संभाल रही थी बाकी सब डिपार्टमेंट और ऑपरेट कर रही थी आम आदमी पार्टी को। जबकि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये लोग सब जेल में बैठे तिहाड़ में रोटियां खा रहे थे, तोड़ रहे थे। ठीक है। अब लिक्वर केस में बेल पे अभी बाहर आया केजरीवाल विद कंडीशंस। आपको सबको पता है कि कोर्ट ने कंडीशंस दिए कि आप सीएम की ऑफिस नहीं जा सकते, दिल्ली सेक्रेटरीट के ऑफिस नहीं जा सकते, कोई फाइल पे साइन नहीं कर सकते। तो ये सब कंडीशंस के साथ भाई ने क्या किया, अपने पे दाग लगाया। उसको पता है कि दिल्ली की जनता अब समझ चुकी है और अरविंद केजरीवाल जीत के आने वाला नहीं है, इसलिए सबसे पहले उसने दाव खेला कि उसने खुद से सीएम का पद इस्तीफा दे दिया, ये दिखाने के लिए कि मैं ईमानदार हूं, मेरी इज्जत पे आंच न आ गई, सवाल उठा है, इसलिए मैं त्याग करता हूं सीएम के पद का। दूसरा मास्टर स्ट्रोक उसने ये खेला, एक तीर से दूसरा निशाना ये है कि अब उसने खड़ा कर दिया है महिला सीएम को। अब जा जाके हर जगह यही गाना गाएगा कि देखिए, दिल्ली की महिला सीएम को हमने मौका दिया है, आप महिला होने के नाते आप इस महिला वोटर को वोट दीजिए। तो ये महिला वोटरों को साधने की कोशिश कर रहा है। एक तीर से दो निशान। और आतिशी मारलेना ही क्यों? अब मैं बताता हूं क्यों। मनीष सिसोदिया की फेवरेट है आतिशी मारलेना। अरविंद केजरीवाल भी इतने सारे जो पद दे के, इतने सारे डिपार्टमेंट उसको दिए आतिशी मारलेना को, वही हैंडल कर रही थी। और वो आपको याद होगा, नीतीश कुमार ने भी एक बार रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाई थी जितन राम मांझी की। तो वही हाल अब दिल्ली में होने वाला है। दिल्ली में वैसे कोई काम हो ही नहीं रहा अभी फिलहाल। अब दिल्ली वाले भाई, अब नसीब सबका फ्री की मुफ्त की बिजली के चक्कर में भाई दिल्ली बर्बाद हो गई। होता ही है दोस्तों। और अभी बहुत बड़ा आरोप लग रहा है आतिशी मारलेना पे। इनके पेरेंट्स, इनकी माता जी क्या, ऐसा एक बयान है और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये नोटेड है कि इनकी जो माता जी है, तृप्ति वाही नाम है उनका, वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। 2001 में जब पार्लियामेंट में अटैक का जो कन्विक्ट टेररिस्ट अफजल गुरु जो था, उसकी मर्सी पिटीशन कितनी बार प्रेसिडेंट को भेजी कि इस बंदे को आप छोड़ दीजिए, दया याचिका। सोचिए, एक आतंकवादी की दया याचिका इनकी माता जी ने, आतिशी मारलेना की माता जी ने। इस देश में क्या दोस्तों पता है आपको, ह्यूमन राइट्स के नाम पे कुछ भी चल जाता है। और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, एक्टिविस्ट कहीं भी एक प्लाकार्ड लेके खड़ा कर दो, बन जाता है एक्टिविस्ट। यही लोग डैम का कंस्ट्रक्शन होने से पहले एनवायरमेंटलिस्ट बन जाते हैं। आतंकवादी की मर्सी पिटीशन प्रेसिडेंट के पास सेवरल टाइम्स भेजी गई। आप सोचिए, दया याचिका कि ये आतंकवादी नहीं है, इसको स्केपगोट बनाया जा रहा है, ये तो बेचारा है, इसको फंसाया जा रहा है। सोचिए, ये है हमें थोपा गया है दिल्ली के जनता पे। वाह, भगवान ने बचाया अब दिल्ली को। अब केजरीवाल ने अपनी तरह से तो बैटिंग कर दी।
अब जनता के पास जब जाएंगे चुनाव लड़ने तो जनता के पास सवाल होंगे पूछने को कि आपने इसको ही बनाया क्यों। इसकी माताजी ने जो दिल्ली पार्लियामेंट में अटैक हुआ था 2001 में, जिस आतंकवादी ने किया था, जिसने एक्सेप्ट भी किया था, उसकी मर्सी पिटीशन आप लोगों ने भेजी प्रेसिडेंट को कई बार। क्यों? आतंकवादी के लिए आपको इतनी चिंता है, हमारे जो सैनिक मारे जाते हैं उसकी चिंता नहीं है। मान लीजिए उस दिन पार्लियामेंट में नेताओं को भगवान न करे कुछ हो जाता, पूरे विश्व में जग हसाई होती, तो भी आप यही कहती। हमारे जो सैनिक मारे गए पार्लियामेंट अटैक में, उनकी जिंदगी का कोई किसी को चिंता नहीं है। आतिशी मार लेना की। और एक बात बताता हूं आपको दोस्तों, ये तो उनकी माताजी का मैं बता रहा हूं। आतिशी मार लेना खुद एक एक्टिविस्ट थी भाई। कैसे आई है नेता, कैसे बनी है, सबको पता है। कहां से आई है किसी को नहीं पता, बस पार्टी ज्वाइन कर ली। स्वाति मालीवाल ने एक वीडियो रिकॉर्ड करके जाहिर करके ये कहा है कि आतिशी मारलेना जैसी औरत को, उसने ये कहा है स्वाति मालीवाल कि आतिशी मारलेना जैसी एक महिला को अपने दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बनाया कैसे। आपकी माताजी ने हमेशा मतलब अफजल गुरु के पक्ष में, उसको बचाने के लिए, फांसी ना हो, फांसी रोकने के चक्कर में कितनी बार मर्सी पिटीशन आपने भेजी है प्रेसिडेंट को। अब ये दिल्ली पे आपने थोपा गया है, ये तो थोपा ही गया है ना भाई दिल्ली वालों के ऊपर। क्या कहेंगे इस पे आप? खैर अब चीफ मिनिस्टर बन गई है, कुछ महीने बने रहे चीफ मिनिस्टर बन के, और क्या। काम तो वही करेगा अरविंद केजरीवाल जो चाहते हैं, क्योंकि आज खुद आतिशी मारलेना क्या है कि सीएम तो अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे। वैसे नहीं बताते तो भी हमें पता था। तो दिल्ली का ये हाल है दोस्तों। आप ये फोटो देखिए, पीछे जो खड़े हैं गोपाल राय, उसकी शक्ल देखिए दोस्तों। ये पीछे जितने भी खड़े हैं, ये सब का हाल है। कोई खुश नहीं है, सबको सीएम बनना था। ये इनके पार्टी का हाल है। अब देखिए क्या होने वाला है दिल्ली में। पब्लिक का सेंटिमेंट बहुत खतरनाक चेंज हुआ है दोस्तों। शीला दीक्षित बहुत अच्छा काम, दिल्ली के लिए अगर किसी ने अच्छा काम किया ना तो शीला दीक्षित जितना अच्छा काम किसी ने नहीं किया भाई। ये लोग शीला दीक्षित के टाइम से जो काम चल रहा था, जैसे ही सत्ता में आए थे क्रेडिट खाना स्टार्ट कर दिया था शीला दीक्षित जी के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ। भाई इतने इतने मोटे दस्तावेज लेके गाड़ी के ऊपर खड़ा होकर छाती ठोक के बोलता था ये भ्रष्टाचार किया। आज तक किसी के पास वो कागज नहीं है। सोचिए कितना बड़ा फ्रॉड किया गया है दिल्ली की जनता के साथ। सबको करप्ट बता दिया था, सबको। आज तक किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट किसी पब्लिक के पास नहीं है, कोई केस नहीं। शीला दीक्षित ने दिल्ली का जितना विकास किया है दोस्तों, आज की डेट में दिल्ली की जनता अनाथ फील कर रही है। दिल्ली में ऐसा लग रहा है कोई है ही नहीं एडमिनिस्ट्रेशन काम करने का लोकली। पानी वाटर माफिया तैयार है, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे लूट मची है। जाके टेस्ट कराओ, टेस्टिंग लैब भी उनकी है, किनकी है पता नहीं है। 2 नई लैब बनी थी जब से ये सरकार में आया है, वही 2 लैब में खाली टेस्टिंग होती है। लिक्विड स्कैम सबको पता है। स्कूल में जो नए नए कमरे बनाए, कहाँ गए के पैसे किसी को नहीं पता। वो एक उस पर भी जांच होनी चाहिए। अब बिजली मुफ्त करते हो, दिल्ली का रेवेन्यू कहाँ है पता नहीं है। एडवर्टीजमेंट में आप दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा, आप जेल में जाते हो, आपके केस लड़ते हैं वकील, तो उनकी फीस भी दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे से जाती है। जबकि कोई कूड़ा कचरा उठाने वाला कोई है नहीं दिल्ली में। बारिश गिर जाती है, पानी भर जाता है, तो दिल्ली अपने बस भगवान भरोसे है। अब डेंगू का सीजन आएगा, अब डेंगू फैलेगा, फिर आपको सोगे किसको। ये तो बस मच्छरों की गलती है भाई, हम क्या करें। पाइपलाइन सारी जैम है, पानी भर जाते हैं पूरे रास्ते में। खैर वाटर लॉगिंग का इश्यू पूरे इंडिया में है, पूरे वर्ल्ड में है ये, लेकिन उतर जाता है कितनी जल्दी ये देखने का होता है। दिल्ली की जो लोकल सड़कें हैं उसका हाल देख लो, गली गली में कहीं पे भी आपको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दिखेगा। बस बैठ के समोसे के 80-80 लाख के बिल बनते हैं खाली इनके। कहीं भी जाते हैं चुनाव करने तो होटलों के बिल कहां से आते हैं भाई। खैर दिल्ली
देखते हैं क्या होता है हमारी दिल्ली में। दिल्ली का भाग्य अब दिल्ली लिखने वाला है अगले आने वाले चुनाव में, और ये मेक श्योर करेगा कि आम आदमी पार्टी, जैसा भगवान कहीं ना दे, खाली कुर्सी हो जाए ना, वो बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। खाली कुर्सी, जितना नुकसान हुआ है, यमुना का आप साफ करेंगे बताया था, नाला बना दिया है यमुना को, नजफगढ़ बना दिया पूरा, उस लेवल का। इतना प्रदूषित हो गया है वो, अब नदी नहीं रही भाई, पानी ही नहीं है, कुछ है ही नहीं भाई, नाला है वो। छठ पूजा जब भी होता है तब हर साल आप वादा करते हो कि अगले साल की छठ पूजा आप व्यवस्थित अच्छे से मनाओगे। भाई कहाँ जाता छठ पूजा में, हम लोग देखते हैं ना, आंख से पानी निकल जाता है। हमारे बिहारी भाई लोग, बहन लोग जितने भी जाते हैं वहां पे छठ माई का पूजा मनाने, तब हमें खराब लगता है। मैं तो नॉन बिहारी हूँ, फिर भी माँ तो हमारी भी है ना भाई, हिंदू धर्म में है। आज बिहारी भाई लोग मानते हैं तो हम लोग की भी माता ही हुई छठ माँ। तो इतना खराब प्रशासन हमने दिल्ली में नहीं देखा जितना आम आदमी पार्टी में। 18,000 की आप सैलरीज देते हो जिनको भी, पंडितों को भी दो भाई, हमें मौलाना लोग को आप देते हो, हमें दुख नहीं है उस बात का। हमें दुख तब होता है जब आप पार्शियलिटी करते हो, पंडितों की सैलरी नहीं देते हो। तो ये सब पैसे टैक्स पेयर के जितने जा रहे हैं ना, अब एक एक चीज जनता पूछने पे आ गई है और पूछेगी। ऐसा थोड़ी होता है। कट्टर ईमानदार, सेल्फ सर्टिफाइड कट्टर ईमानदार, वाह, खुद को ही सर्टिफिकेट का थप्पा लगा दो यार। मोबाइल का पासवर्ड देने में फटती है क्योंकि विटनेसेस ने सब आपके खिलाफ बात की है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। तभी तो इतने टाइम से बेल नहीं मिल रही थी। बेल क्यों नहीं मिल रही थी? डेफिनेटली पुख्ता सबूत होंगे ईडी के और सीबीआई के पास। कोर्ट ने भी वो देखा होगा, कोर्ट भी समझ गया कि भाई कैसे दे सकता हूँ बेल इसको। अब बेल जब मिल गई आपको विद कंडीशंस, तब आपने रिजाइन दे दिया क्योंकि आपके पास और कोई चारा नहीं था, और एक विमेन को बना दिया। बहुत बढ़िया किया, विमेन चेहरा बना के चीफ मिनिस्टर। लेकिन लोगों ने मैंडेट आपको दिया था आपके फेस पे, और आपने भी बनाया किसको? जिसकी पेरेंट्स लोग अफजल गुरु की मर्सी पिटीशन भेजते हैं प्रेसिडेंट को कि अफजल गुरु स्केप गोट बनाया जा रहा। वाह। खैर, दिल्ली की जनता जवाब देगी। आप भी इलेक्शन में उतरोगे, हम लोग भी सवाल पूछेंगे, पब्लिक भी सवाल पूछेगी। देखते हैं दिल्ली की तकदीर। इतने साल जेल लिया तो थोड़े और टाइम जेल लेगी। दिल्ली तो रुकने वाली है नहीं किसी के लिए। आप लोग दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और कमेंट करके बताइए आपका इस बारे में क्या कहना है। क्या आपको लगता है दिल्ली का भाग्य कहाँ है, क्या होने वाला है?